स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज वगैरह। डिक्शनरी कैसी बनती है? कर्ली ब्रैकेट से। अच्छा, मुझे बायोडाटा की डिक्शनरी बनानी है, क्या करूं मैं? बायोडाटा का नाम दे दिया चलो मैंने, वेरिएबल, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आ गए मेरे पास, फिर फर्स्ट नेम की आ गई और उसकी वैल्यू आ गई मोहम्मद। लास्ट नेम की आ गई, उसकी वैल्यू आ गई अली। ठीक है, इस तरीके से बनती है। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और डिक्ट ऑफ डिक्शनरीज वगैरह भी बना सकते हो। अच्छा, चलो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शंस है। ठीक है, और फंक्शंस क्या होता है? लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ कि फर्स्ट num1 इक्वल्स टू, मैंने कहा 30, और num2 इक्वल्स टू, मैंने कहा 35। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि टोटल करो इसका, टोटल इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, और प्रिंट कर देता हूँ मैं टोटल। अच्छा, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये मेरे पास सम लेके आ जाएगा, प्लस करके आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है, सबको आता है ये। अच्छा, अगर सेम एज इट इज मैं दूसरा टोटल निकालना चाहता हूँ तो ये मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, और अगर तीसरी बार चौथी बार तो बार बार मुझे यही लिखना पड़ेगा, है ना? तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं ये कोड एक बार लिखूं और एक ही नाम में इस कोड का रखूं, वो नाम कॉल करने के बाद मेरे पास सम जो है वो निकल के आना चाहिए। ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहता हूं कि इस सारे कोड के लिए मेरे पास मैं एक नाम रख दूं। ठीक है, इस सारे कोड का, और उस नाम को जब भी मैं कॉल करूं तो वो मेरे पास सम को प्रिंट कर दे। इसके लिए मेरे पास यूज होता है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस सिंपल है, ब्लॉक ऑफ कोड which perform a specific task। ठीक है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which perform a specific task। क्या है? इसे पढ़ो जरा। उर्दू में हम इसे क्या कह सकते हैं कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड से मतलब एक कोड का एक हिस्सा या टुकड़ा। ठीक है, थोड़ा सा कोड हमने, जैसे ये कोड है ना, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, मल्टीपल लाइंस में मैंने कुछ कोड लिखा है जो कि एक चीज को, टोटल को प्रिंट कर रहा है। दो वैल्यूज ले रहे हैं और उसका टोटल निकाल के प्रिंट कर रहा है, तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, अगर इसका मैं ऐसे में एक जगह पे लिख के इसे एक नाम दे दूं तो ये अब ब्लॉक ऑफ कोड बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, टोटल निकाल रहा है। ठीक है, अब इसी का मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसी तरह एक फंक्शन, एक कोड लिखूं कि मैं एक ही नाम कॉल करूं और वो मेरे पास दो वैल्यूज का टोटल निकाल के प्रिंट कर दे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फंक्शंस का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या करता है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उसमें ये ब्लॉक ऑफ कोड रखूंगा, और जब भी फंक्शन के नाम को कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा? टोटल निकाल के ले आएगा। ठीक है, किस तरीके से फंक्शन बनता है? हमारे पास डेफिनेशन का कीवर्ड आता है। डेफिनेशन का शॉर्टकट क्या है? लेफ। ठीक है,
डेफिनेशन का शॉर्टकट में लिखोगे तो डेफ आएगा, ठीक है। डेफ के बाद मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ एड नाम्स, ठीक है, ये मेरा नाम आ गया, इसके जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं फंक्शन को लिखने के लिए हमारे पास इसके आगे लगेंगे पैरेंथेसिस, दो पैरेंथेसिस। इस इन पैरेंथेसिस को लगाने का मकसद क्या है अभी आगे हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लगता है, जैसे फॉर लूप में कॉलन लगता था ना, फॉर लूप में कॉलन लगता है या नहीं, इफ स्टेटमेंट में, ठीक है। जिस तरह वहां पर कॉलन लगता था इसी तरह यहाँ पर लगेगा, ताकि हम इसके बॉडी में आ जाए, ठीक है। बॉडी में आ गए हम, ये चार स्पेसेस आ गई, ठीक है। तो बॉडी में हम आ गए, ठीक है। अब बॉडी में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो भी कोड लिखूंगा वो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मैं इसी num1 को उठा के, ठीक है, मैं यहीं से कॉपी करता हूं और इसे लाके नीचे में पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। इसे फंक्शन के बॉडी में ला देते हैं और क्या कर रहे हैं हमने क्या किया, एक डेफ का कीवर्ड लिखा, ठीक है। डेफ मतलब डेफिनेशन, फिर उसके आगे उसका नाम दिया, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने पैरेंथेसिस लगाया, फिर एक कोलन लगाया, फिर कोलन के अंदर मैंने अपना वो कोड रख दिया, वो कोड रखा मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो क्या होगा, रन हो जाएगा। कुछ किया इसने, नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं किया। हालांकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जब मैं इसे रन कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। और जब मैंने इसे रन किया तो इसने कुछ भी नहीं किया, बस सेल रन कर दिया, ठीक है। तो फंक्शन का एक और डेफिनेशन ये है कि ये तब चलेगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब आप उसे चलाना चाहेंगे, जब आप उसे कॉल करेंगे। मींस लेट्स सपोज मेरे पास एक पाई की फाइल है, .py पाइथन की, उसमें बहुत सारा कोड है। अब उसमें मैं चाह रहा हूं कि कुछ कोड चले और कुछ कोड ना चले। तो अगर मैं नॉर्मल पाइथन में लिखता हूं इस तरीके से और मैं पाई की फाइल चलाऊंगा तो वो तो सारा कोड चलाएगा ना, ऐसा ही है, वो सारा कोड चलाएगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या सॉल्यूशन है कि मैं एक फंक्शन बनाऊं और फंक्शन में उस कोड को रख दूं। तो फंक्शन क्या करेगा, उस कोड को तब तक रन नहीं करेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा, ठीक है। मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं इसका नाम लिखता हूँ और आगे मैं डालता हूँ दो पैरेंथेसिस, मैं इसे रन करता हूँ तो इसने प्रिंट कर दिया, सम प्रिंट कर दिया। जब मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया ना, उस वक्त ये रन नहीं हुआ। जब मैंने इसे कॉल किया तो इसने देखा कि ऐड नम्स का मेरे पास एक फंक्शन है। फंक्शन इसे कैसे पता चला कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, आगे हमने दो पैरेंथेसिस लगाए, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाए तो उसे पता चल गया कि ये फंक्शन है, तो ये ऊपर सेल में गया होगा और सेल में ये इसने देखा होगा कि ये मेरे पास ऐड नम्स का फंक्शन है जिसके बॉडी में ये कोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, ये गया, पहले इस लाइन को देखा, इसे चलाया, num1 है, फिर इस num2 को चलाया, फिर टोटल निकाल के प्रिंट कर दिया। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है फंक्शंस। अगर मैं जी कमेंट यूज कर सकते हैं हैश कमेंट किसकी जगह, फंक्शन की जगह, वो भी मेरा सेम काम करेगा। नहीं नहीं, कमेंट कमेंट करना अलग बात है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जो आपकी ईमेल आईडी ले रही है, ईमेल में ले रही है और पासवर्ड ले रही है, और उन दोनों के बिहाफ पर एक टोकन जनरेट कर रही है, ठीक है। टोकन जनरेट की जिससे मुझे एक्सेस मिल रहा है। अब अगर मैं कोड को कमेंट करूंगा और पूरी फाइल चलाऊंगा तो वो टोकन जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उस कोड को, उस फंक्शन को कॉल करूंगा और उसे चलाऊंगा तो वो टोकन जनरेट करेगा। फिर उसे मैं किसी वेरिएबल में रख सकता हूँ उस टोकन को, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ टोकन इक्वल्स टू, यहाँ पर रख दूंगा, इसको मैंने चलाया, ठीक है। टोकन को टोकन में रख दिया। अब टोकन को मैं जब भी कॉल करूंगा तो ये मेरे पास क्या करेगा, इसे रन करना चाहिए।
कर्नल। अच्छा, जब भी आप वेरिएबल में रखते हैं ना तब आप ये चीज नहीं लगाते। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये कह रही ये एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के आगे मेरे पास कुछ मेथड्स होंगी जो मैं यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, या आगे मेरे पास बुक में है भी। फंक्शंस आ गए, ठीक है, मिक्सिंग पोजिशनल फंक्शन, पासिंग इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम देम एज ए वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉल करते वक्त उसे एक वेरिएबल में सेव कर ले, ठीक है। अच्छा, इसे हम आगे देखते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, फिलहाल इस टॉपिक को छोड़ दो, आगे देखते हैं। कोड कमेंट करना अलग चीज है, ठीक है। कमेंट का मतलब आप पाइथन को बता रहे नहीं है कि आपके पास ये कोड लिखा हो, वो आपके पास वो पाइथन ऐसा अंग्रेजी समझेगा, ठीक है, और अंग्रेजी समझ के वो उस कोड को इग्नोर करेगा। लेकिन अगर आप फंक्शन डिफाइन करते हैं ना तो फंक्शन को पाइथन ऐसा कोड ही ले, सिर्फ उसे रन नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे समझ में आ जाएगा कि कमेंट हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसे हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, एड नम्स का उससे वही ब्लॉक ऑफ कोड, अगर मैं ये एड नम्स यहाँ पर कॉल करता हूँ दोबारा और मैं फिर इसे रन करता हूँ तो ये मेरे पास फिर से प्रिंट करेगा। अब मुझे जरूरत है दोबारा दोबारा ये कोड लिखने की, जरूरत खत्म हुई, ठीक है। तो फंक्शन क्या करता है, जब भी आपके पास एक काम रिपीटेडली हो रहा होता है, ठीक है, जब भी आपके पास एक कोड 2 बार 3 बार या मल्टीपल टाइम्स यूज होता है तो आप उस कोड को फंक्शन बनाते हैं और उस कोड को फंक्शन बना के 2 बार 3 बार या मल्टीपल टाइम्स जितनी भी बार आप यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कार्ड स्कैन करते हो उसके पीछे भी फंक्शन समान, हाँ, उसके फंक्शन या फंक्शन होंगे या क्लास होंगे, फंक्शन ही हो, फंक्शन ही समान, ठीक है। क्लास भी फंक्शन की तरह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है जी। एक नम्स की जगह नहीं ना, आपके पास दूसरा नाम कोई है ही नहीं। ये यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर कुछ भी रख दो, जो भी नाम रखोगे उसे जब कॉल करोगे तो आपके पास आएगा वही आप, ठीक है, वो नाम है तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, एड नम्स में जितनी भी बार ऐसे चलाना चाहूँ मैं चला सकता हूँ और इसे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ये num1 और num2 इस फंक्शन को हर बार डिफरेंट, ठीक है। पहले हम बुक में आते हैं और बुक में हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, ठीक है, फंक्शन के बारे में। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, दैट रोबोटिकली डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो सादा अल्फाज में फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि एक काम को रिपीटेडली या मल्टीपल टाइम परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ कॉल करने पर, ठीक है। व्हेनेवर यू इन्वोक इट्स नेम, ठीक है, जब भी आप उसका नाम इन्वोक करते हैं या कॉल करते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, it saves you repetitive coding and makes your code easier to understand, ठीक है। तो सिंपल कह रहे हैं कि रिपीटेडली आप मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वही एग्जांपल दे रहे हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ठीक है, फिर नीचे ये वही उसी फंक्शन में रख के सिंपल नीचे जाके उसे डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है पासिंग देम इंफॉर्मेशन, जो मैं कह रहा हूँ ना, क्या मैं चाह रहा हूँ कि ये जो nums1 है और nums2 है, num1 और num2, इसे मैं हर बार डिफरेंट अपनी मर्जी से असाइन कर सकूं या पास कर सकूं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इसी num1 को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ पर कॉमा आया,
और कॉमे के बाद मैंने स्पेस देके यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, ये num2। अच्छा, अब मैं इसे यहां से फिलहाल कमेंट कर देता हूं, ठीक है, या इसे उठा के हम यूं ही छोड़ते हैं और इसे हम नीचे आ जाते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं कि पासिंग इंफॉर्मेशन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो दो नंबर्स हैं मैं इसे हर बार डिफरेंटली पास कर सकूं, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के मैं यहाँ पर इन जो पैरेंथेसिस मैंने दी है यहाँ पर सिंपल आके रख दिए दोनों को, ठीक है। ये दोनों मैंने कमेंट कर दिए, ठीक है। अब उसका मीन्स उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसे मैं हटा भी देता हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि दो नंबर्स को यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन का नाम आ गया और मेरे पास ये एक नंबर आ गया और ये दूसरा नंबर आया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि उस पहले नंबर और दूसरे नंबर को उठा के टोटल में सेव कर रहा हूँ, टोटल को निकाल के सम निकाल के टोटल में सेव कर रहा हूँ और उसे प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं इसे रन करूंगा और इसका नाम कॉल करूंगा, चलो मैं इसे बिना किसी कोई नंबर देकर चला रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 8 nums missing 2 required positional arguments num1 and num2। इस तरह का एरर पहले देखा है? टाइप एरर छोड़ो, ये क्या कह रहा है, 8 nums missing 2 required positional arguments। ये एरर पहले देखा है? देखा है भाई। जब आप या जब हम मेथड्स पढ़ रहे थे तो मेथड्स में जो हमारे पास वैल्यूज चाहिए थी और हम वैल्यूज पास नहीं कर रहे थे, तो वो यही कह रहा था ना कि 1 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट 2 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, ये कह रहा था या नहीं, ये कह रहा था ना, वही चीज तो ये कह रहा है। तो फंक्शंस हमने काफी सारे यूज कर चुके हैं पहले, ठीक है। जैसे हमारे पास एक नम, हमारे पास एक टाइप का ये फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन है या नहीं। फंक्शन कैसे कॉल होता है, नाम और फिर पैरेंथेसिस आ रहे, ठीक है। तो ये टाइप और पैरेंथेसिस आ रहे, तो ये एक फंक्शन है। फिर मेरे पास लेंथ का है, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शंस हम बहुत सारे यूज कर चुके हैं, ठीक है। बस हम अब कस्टम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को देख रहे हैं। मींस ये जो फंक्शन है, ये जिन्होंने पाइथन बनाई है ना, उन्होंने ये फंक्शंस लिखे होंगे पीछे, इसके पीछे पूरे पूरे फंक्शंस लिखे होंगे, ठीक है। और हमें उनका नाम बता दिया कि ये नाम है, आप ये नाम लो, पैरेंथेसिस डालो, इसमें डेटा डालो और पास कर लो, ठीक है। तो अगर मैं ये लेंथ को हटा के या लेंथ को ऐसे मैं टाइप को इसी तरह रन करता हूं, तो ये कह रहा है टाइप टेक्स 1 और 3 आर्ग्यूमेंट्स, कह रहा है ना। क्या कह रहे हैं, ये भी यहीं पर सेम कह रहा है कि 8 नंबर्स मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। यहां पर इसने क्या किया कि इसने एरर को कस्टमाइज किया है, ठीक है। एरर अपनी मर्जी से लिखा है और वो हम पाइथन का बिल्ट इन एरर यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम कस्टमाइज एरर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सेम आ रहा है। अब अगर मैं यहां पर पास करता हूं कि num1, ठीक है, num1 है या फर्स्ट नम, मैं इसे रन कर लेता हूं, ठीक है। num1 अगर मैं यहां पर पास करता हूं और इसे रन करता हूं, तो अब इसने कोई एरर नहीं दिया। तो सेम एज इट इज, अगर ये देखें यहां पर मैंने दो वेरिएबल्स दिए, ये यूं समझो दो वेरिएबल्स है, लेकिन इसे हम फंक्शन के जबान में क्या कहते हैं, क्या इसे हम क्या कहते हैं, क्लास, पूरी क्लास पैरामीटर या आर्गुमेंट, कौन कौन कहता है पैरामीटर। अच्छा, 3 बंदे कह रहे हो, कौन कौन कह रहे हैं कि आर्गुमेंट। 3 बंदे कह रहे थे पैरामीटर्स और 4 बंदे कह रहे हैं आर्गुमेंट्स, बाकी सारे
बीच में खड़ा है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम यहाँ पर पाइथन फंक्शन को डिफाइन करते हुए कोई भी वेरिएबल्स देते हैं ना, उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन डिफाइन करते वक्त जब भी हम वेरिएबल या नाम पास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। और जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर मैं कोई नंबर वगैरह पास करता हूं, तो अब इसे हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त पैरामीटर और फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो अगर यहां पर मैं ये चीज पास ना करूं तो ये मुझे क्या एरर देगा, आर्ग्यूमेंट का एरर, क्योंकि मैं आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं यहां पर 3 वैल्यूज को पास करता हूं, ठीक है। पहले तो हम 2 में देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहां पर एक मैंने 23 दे दी, दूसरी में कोई दूसरी वैल्यू दे देता हूं और इसे रन करता हूं। इसने कर दी, सम निकाल दी, एडिशन कर दी, ठीक है। हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन करते वक्त हमने डेफ लिखा, डेफ का मतलब डेफिनेशन, ठीक है। फिर हमने नाम दिया, नाम के बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स, ठीक है। तो आप समझ में आया हम पैरेंथेसिस क्यों यूज करते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस इसलिए यूज करते हैं कि हम उसमें कुछ भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 पैरामीटर्स हमने पास किए, फिर हम क्या कह रहे हैं कि उन 2 पैरामीटर्स को सम करो, प्लस करो और उसे टोटल में सेव कर दो। फिर हम क्या कह रहे हैं कि उसे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हमने जब ये फंक्शन कॉल किया, एड नम्स और नम्स के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद पहला जो num1 है उसके लिए मैंने क्या वैल्यू पास की, 23, ठीक है। num1 के लिए मैंने 23 वैल्यू पास की और num2 के लिए 34। अब इसे ये कैसे समझ आ रहा है कि ये 23 इसका इसकी वैल्यू है और ये 34 इसकी वैल्यू है, ये पहले आ रहा है और ये सेकंड आ रहा है, यानी ऑर्डर को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर ऑर्डर रख ले वैसे ही आपने यहाँ पर ऑर्डर में आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर हुई, पैरामीटर और आर्गुमेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या अगर मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज पास करता हूँ तो अब क्या होगा, सोचो, एरर किस चीज का एरर है, क्या चीज, आर्गुमेंट का एरर आएगा, वैल्यू डिफाइन नहीं हुई। चलो हम रन करके वही आया, 3 आर्ग्यूमेंट्स, क्या कह रहे हैं, टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के पैरामीटर्स को हम कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स, ठीक है। यहां पर ये कह रहे हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पोजिशनल पैरामीटर्स, ठीक है। यहां पर ये हमारे पास क्या बन रहा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। क्या मतलब है कि जिस पोजीशन पर ये डिफाइन हुआ है उसी पोजीशन पर ये डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या मतलब है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, हम की भी उस वक्त डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा जो है वो, मैं चाह रहा हूं कि ये जो 34 है ये num1 बन जाए और ये 23 जो है वो num2 बन जाए, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, इसे मैं उठा के यहां पर रखता हूं, ठीक है। अच्छा,
ये मुझे बल्कि डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ ऐड नम्स, और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि पहले मेरे पास जो है वो नम और नम वन हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास क्या यूज होगा, कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट से थोड़ा जैसे डिक्शनरी में की वैल्यू पास करते हैं हम, ठीक है, उसी तरह हम की वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ num2, ठीक है, num2 इक्वल्स टू, मैंने कहा 53, और num1 इक्वल्स टू, ठीक है, 14। अगर मैं ये रन करूंगा तो ये मेरे पास वही एडिशन करके आ रहा है। ठीक है, अब इसे और अच्छा समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं डेफ, और मैं बताता हूँ बाई और डेटा। ठीक है, बाई और डेटा का आया और मेरे पास यहाँ पर आया, पहले मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, फिर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, साथ में मैं लिख देता हूँ एज, और फिर मैं लिखता हूँ वेट। ठीक है, अच्छा, इसके बॉडी में मैं आता हूँ और इसके बॉडी, ठीक है, मैं कहता हूँ प्रिंट लास्ट नेम। ठीक है, फिर नीचे के लाइन में फर्स्ट नेम, एज और वेट। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ और रन करके अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, एड नम्स का नहीं, बायो डेटा। ठीक है, अब अगर मैं इस बायो डेटा को, लेट्स सपोज पहले फर्स्ट नेम पास करता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास है फर्स्ट नेम मोहम्मद। ठीक है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में पास करूंगा मोहम्मद, फिर मेरे पास लास्ट नेम है अली। ठीक है, फिर मेरे पास जो है वो या मैं लिखता हूँ रेंडमली 32 और 48। ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट नेम मेरा मोहम्मद था, उसे क्या कर दिया, लास्ट नेम में रख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले क्या प्रिंट कर रहा हूँ, लास्ट नेम। फिर क्या कर रहा है, अली है मेरे पास, तो अली मेरे पास लास्ट नेम था, उसे उसने फर्स्ट नेम में रख दिया। अब एज और वेट, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एज है और ये वेट है, मुझे पता है, मैं अगर यूजर से ले रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एज है, ये मैं एज दे रहा हूँ और ये मैं वेट दे रहा हूँ। सीक्वेंस, अगर मुझे सीक्वेंस का मालूम ही नहीं हो, यूजर को आपका फंक्शन थोड़ी दिखेगा, यूजर को आपका फंक्शन नहीं दिखेगा ना। जैसे सपोज आप एक फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करते वक्त आप क्या यूजर को पूरा फंक्शन कहाँ, एज के ना, वो तो डिक्शनरी है, लेकिन अगर मैं इन दोनों के दरमियान लेट्स सपोज देखना चाहता हूँ कि कौन सा मेरे पास एज है, ये फंक्शन को फिलहाल भूल जाओ। ठीक है, फंक्शन को फिलहाल भूल जाओ। अब मैं यहाँ पर कैसे पता लगा सकता हूँ कि ये मेरे पास मैं एज दे रहा हूँ या वेट दे रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने ऊपर चेंज कर दिया, मैं यहाँ पर ये एज को उठाता हूँ और एज को मैंने रख दिया यहाँ पर, तो इस तरीके से मीन्स मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि मेरा एज कहाँ जा रहा है, वेट कहाँ जा रहा है, मेरे पास डेटा सही जा रहा है या नहीं, या लेट्स सपोज मैं डेटा जनरेट करवा रहा हूँ रेंडमली, मेरे पास रियल टाइम में डेटा आ रहा है और मैं उसे पैरामीटर में लेके अपने पास फंक्शन में मैंने लिखा है कि भाई ये डेटा लो, इसे एक्सेल की फाइल में सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास डेटा में ये नहीं पता कि मेरे पास एज कहाँ पर आ रहा है और वेट कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक तरीका है कीवर्ड आर्गुमेंट, जो हमने अभी देखा। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट नेम, तो लास्ट नेम मेरे पास क्या आ जाएगा, बल्कि ये मेरे पास फर्स्ट नेम है। ठीक है, फर्स्ट नेम, और ये मेरे पास आया लास्ट नेम। ठीक है, इसे मैं रख देता हूँ एज और इसे मैं रख देता हूँ वेट। अब मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं भले एज को पहले डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन एज जाएगा कहां पर, एज में ही जाएगा। अब ये ऑर्डर को नहीं देख रहे। ठीक है, ऑर्डर को फॉलो नहीं करना। अगर मैं बिना कीवर्ड के इसे डिफाइन करता हूँ
तो फिर ये ऑर्डर वाइज चलता है, फिर ये एज को वेट में रखेगा और वेट को एज में रखेगा। तो इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन ये है कि मेरे पास एज है, ठीक है, एज को मैंने एज के वेरिएबल में रखा, तो वो जाएगा फंक्शन में देखेगा एज क्या है, वो एज को उठा के एज में सेव कर देगा, ठीक है, फिर क्या करेगा, वेट को उठा के वेट में सेव कर देगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं इसे रन करता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, मेरे पास अली मोहम्मद आया, ठीक है, मोहम्मद, अच्छा, मैं लास्ट नेम को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो अली को उठा के पहले प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब वो ऑर्डर को नहीं देगा, समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, मैंने दूसरे नंबर पर फर्स्ट नेम को प्रिंट किया, वो फर्स्ट नेम को उठा के दूसरे नंबर पर रख रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एज 32, हालांकि एज मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मेरे पास वेट आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एज में वो 32 ही प्रिंट कर रहा है, फिर वेट में मेरे पास वेट आ रहा है। तो ये दोनों कंसेप्ट है कि आप अगर कीवर्ड डिफाइन करते हैं ना, तो वो आपके पास क्या रह जाता है, कीवर्ड है। और अगर आपके पास बिना कीवर्ड के, बिना की के आप कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, क्या बनता है आपके पास, क्या की के बिना पास करते हैं तो क्या बनता है आपके पास, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। भूल गए, जाग के बैठो, जाग के सीधे बैठो। अच्छा, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्लियर है, किसी का कोई सवाल है इस चीज में? तो ये जब कॉल करते हैं फंक्शन को तभी हम डिफाइन करते हैं कीवर्ड, जब कॉल होता है ना, हाँ, कॉल करते वक्त हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और जब कॉल होता है तो ही हमारे पास ये फंक्शन चलता है। ये फंक्शन हमारे पास वैसे नॉर्मल नहीं चलता। ये पाइथन को पता लग गया, जब हम ये रन कर रहे हैं तो पाइथन को पता लग गया है कि मेरे पास एक फंक्शन बना है, लेकिन वो उस फंक्शन को बिल्कुल भी देखेगा नहीं, सिर्फ उसे ये पता चल गया कि हाँ एक फंक्शन बना है। जब मैंने इसे कॉल किया तो फिर वो उस फंक्शन पे जाता है और फिर उस फंक्शन को पूरा देख के पूरा टास्क परफॉर्म करता है। तो जी, पीछे हम अगर मतलब जब से मैं जावास्क्रिप्ट के देती हूं तो हमें प्रिंट करना नहीं पड़ता, जब फंक्शन कॉल करते हैं तो खुद ही टोटल कर देता है। यहाँ प्रिंट के बगैर अगर हम टोटल मांगते हैं तो वो नहीं करना। हाँ, अगर आप प्रिंट नहीं करेंगे तो फिर वो आपके पास नहीं करेगा, नहीं। अगर आप लेट्स सपोज मुझे डेटाबेस को एक्सेस करना है, ठीक है, अब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मुझे पासवर्ड चाहिए, यूजर चाहिए। अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे जो पासवर्ड और यूजर जो भी मैं दूं वो किसी बंदे को विजिबल हो या कोई CLI पर प्रिंट हो। मैं चाह रहा हूँ कि बस एक फंक्शन है और फंक्शन उठा के बस वो लॉगिन कर दे, डेटाबेस को एक्सेस कर दे और कुछ भी प्रिंट ना करे। तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर अपने पासवर्ड वगैरह पास करके उस फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ बिना कुछ चीज प्रिंट किए। तो इसलिए हमारे पास यूज होता है। अगर आप प्रिंट करते हैं या रिटर्न करते हैं, रिटर्न हम फिर बात करेंगे, बट अगर पाइथन में आप ये यहाँ पर ये प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ और इसे रन करता हूँ तो ये मेरे पास कोई भी चीज प्रिंट नहीं है। कोई और सवाल? सर अगर उधर प्रिंट नहीं करते फंक्शन में तो जहाँ कॉल करें तो वहां प्रिंट कराना, नहीं, वहां प्रिंट नहीं लगा सकते। फंक्शन कॉल करते वक्त सिर्फ आप आर्ग्यूमेंट ही पास कर, बस। हाँ, वहां पर अच्छा, एक और हम देखते हैं। मैं यहाँ पर इस टोटल को हटाता हूँ, ठीक है, या टोटल को वो हम आगे जाके देखते हैं, हमारे आगे देखते। चलो जी, अगर कुछ देखेगा फंक्शन तो हमारा पास चल रहा है ना बैकएंड पे, तो देखने वाला कोई भी डिफाइन हो रहा है ये रहेगी या हमारे पास तो डेटा करेक्ट आ रहा है ना। अब यूजर ने वहां पर चाहे कुछ भी दे दिया, यूजर से हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज इनपुट का फंक्शन, इनपुट लेते हुए देखा है ना, इनपुट हम कैसे लेते हैं, इनपुट का फंक्शन है, ठीक है, इसमें मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे इनपुट दे देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं लेट्स सपोज ऊपर रखता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर इनपुट मैंने रखा। यहाँ पर मैं यूजर को क्या बता देता हूँ, यूजर को चलो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ठीक है। अच्छा,
मुझे इस इनपुट में क्या चाहिए, एज चाहिए, ठीक है। यहां पर मैंने इससे क्या कहा, इंट, क्योंकि मेरे पास इंटीजर है। अब मैंने यहां पर कह दिया इंट। अब मैं इसे रन करता हूँ, मैंने इसे रन किया, मैंने इसे एज दे दिया, ठीक है, 25 मैंने इसे एज दे दिया। अब यही एज मैं आके यहां पर पास कर सकता हूँ, ठीक है, एज इक्वल टू एज, तो आप देखो 25 आ गया, ठीक है। यूजर ने क्या किया, सिर्फ इनपुट दिया, उसे बाकी कुछ नहीं पता। ये जो एज का वेरिएबल है ना, ये हमारे पास बैकएंड में चल रहा होगा, ये भी यूजर को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यूजर को क्या दिख रहा होगा, सिर्फ इनपुट, इनपुट मैंने रन किया, उसको सिर्फ ये बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर हम कुछ भी टैग लगा सकते हैं, या इसके अंदर मैं लिख सकता हूं कि इंटर योर एज, यूजर इनपुट आएगा ना सर इसमें। ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूं, नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यू पेंडिंग इनपुट, ठीक है। मैं इसे रन करता हूं, अब मुझे ये कह रहे हैं इंटर योर एज, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि मैं इसे 23 पास करता हूं। अब यूजर को नहीं पता कि वो 23 कहां गया है, लेकिन हमने उसे एज के वेरिएबल में स्टोर किया। तो अब जब भी मैं यहां पर एज पास करूंगा ना, तो मेरे पास एग्जैक्ट डेटा ही शो होगा, आएगा, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा ही सेव हो रहा, ठीक है। इसलिए हम यूज करते हैं। मैं डेटाबेस का एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे डेटाबेस को एक्सेस करना है, लेकिन डेटाबेस में मुझे नहीं पता कि मेरे पास पासवर्ड कहाँ पर उसने रखा है, पैरामीटर्स में। सपोज उसने पासवर्ड यहाँ पर रख दिया और ईमेल यहाँ पर रख दिया, या आईडी वगैरह, की वगैरह, और कोई और क्रेडेंशियल टोकन वगैरह यहाँ पर रख दिया। अब मैं पासवर्ड यहाँ पर पास कर रहा हूँ, कुछ इधर उधर वैल्यूज पास कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने फंक्शन में क्या लिखा है, उसका मेरे पास एक्सेस नहीं है। तो मैं इस तरीके से डिफाइन करके अगर पास करूंगा, तो वो फंक्शन के अंदर जाके सही वैल्यूज ही, सही पैरामीटर्स को असाइन करेंगे। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कोडिंग के जरिए एक्सेस होता है। हाँ, आगे हम करेंगे। सीक्वल का रोल नंबर पढ़ेंगे तो ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है ये चीज, ठीक है। हम अपने बुक में आते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पासिंग देम इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ नीचे आते हैं तो ये उसी तरह पास करना, ठीक है। वही इसने सिंपल इंग्लिश में कहा है, इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आता है, पासिंग इंफॉर्मेशन टू देम अ डिफरेंट वे। अ डिफरेंट वे क्या मतलब, कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं, दिस मैचिंग बाय ऑर्डर मेक्स द आर्गुमेंट्स पोजिशनल argument, but you don't have to match arguments to parameters by order. You can code keyword arguments, ठीक है। then the order doesn't matter, ठीक है। फिर उसने कोड दिया, उसने कहा है हस्बैंड नेम और वाइफ नेम, ठीक है, सही डेटा जा रहा होगा। अच्छा, फिर हमारे पास क्या, असाइनिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। लेट्स सपोज मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास अगर कोई वेट ना भी दे, ठीक है, अगर कोई वेट पास भी ना करे, तब भी क्या हो, मेरे पास कोड चलनी चाहिए। अगर मैं अभी इसे वेट जो है वो इसे मैं कॉपी करता हूं, यहां पर मैं अगर वेट पास ना करूं, तो ये मुझे क्या एरर देगा, अगर वेट में पास ना करूं तो क्या एरर आएगा, आर्गुमेंट एरर आएगा कि रिक्वायर्ड 4 आर्गुमेंट्स और प्रोवाइडेड 3, ठीक है। तो इसने वही आर्गुमेंट दिया, ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जब भी मैं इसे चलाऊं तो इसे ये एरर नहीं देना चाहिए, बल्कि वो एक डिफॉल्ट वेट उठाए और डिफॉल्ट वेट के साथ कोड को रन कर दे, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूं, यहां पर आता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा कि विद डिफॉल्ट, ठीक है, और एज को, वेट को मैं लास्ट में लाता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं, मैं इसे यहीं पर डिफॉल्ट पास करता हूँ और देखता हूँ, ठीक है। मैंने लेट्स सपोज डिफॉल्ट जो है वेट है वो मैंने 60 पास कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये क्या कह रहे हैं, पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद अ डिफॉल्ट। क्या मतलब है इसका, और से पढ़े इस इंग्लिश में,
क्या समझ में आ रहा है? पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट, ठीक है, वो पैरामीटर जिसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एज है। वेट के पास डिफॉल्ट वैल्यू है तो ये नहीं, ठीक है। जो फर्स्ट नेम है ये क्या कह रहे हैं, पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट, ये फॉलोज पैरामीटर विद अ डिफॉल्ट, मींस ये जो वेट है ना ये सबसे आखिर में है। सिंपल, यहां पर मैं इसे हटाता हूं, यहां पर मैं इसे पास कर, यही कह रहा है कि पहले आपके पास ये आएंगे जिनके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, फिर आपके पास ये आएगा जिसके पास डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो देखो कोई एरर नहीं है। दोबारा बताता हूं, इसी कोड को मैं नीचे उठा के, क्या कह रहे हैं कि पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट मींस ये फर्स्ट नेम या ये एज फॉलोज पैरामीटर विद अ डिफॉल्ट, मींस जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही होगी ना वो आपके पास पैरामीटर में या पैरेंथेसिस में हमेशा लास्ट में डिफाइन होगी। सिंपल जबान में जो भी हमारे पास, जिसके पास भी हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमेशा लास्ट में आएगा, ये पहले या पहले नहीं आ सकता ये, ठीक है जी। ये पाइथन का सिंटेक्स है, जिन्होंने पाइथन बनाई है उसे उन्होंने लिखा ही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, ठीक है। पाइथन पाइथन ने है ही ऐसे, बनाने वाले ने ऐसे ही रखी है, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये कोई एरर नहीं दे रहा। अब मैं नीचे आता हूं और नीचे आके यहां पर मैं कहता हूं कि मैं इसे बिना वेट के चलाता हूं, ठीक है। बिना वेट के मैं चलाता हूं तो इसने क्या किया, अच्छा मेरे पास नाम क्या किया है, मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, विद डिफॉल्ट। तो मैंने लेटेस्ट वाला कॉल किया और कॉल करने के बाद वेट मेरे पास आया 60, ये 60 मैंने यहाँ पर पास किया था, ठीक है। अब अगर मैं यही चीज उठा के यहाँ पर आता हूँ और लास्ट में मैं जो है वो वेट भी कॉल कर लेता हूँ और वो वेट में कहता हूँ कि 50, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो अब मेरे पास क्या आ रहा है 50, वो एक डिफॉल्ट वैल्यू है, जब भी आप उसे वेट पास करेंगे ना वो हमेशा अपडेटेड वैल्यू ही उठाए, सिर्फ वो किस लिए कि अगर कोई बंदा वेट पास ना करे तो वो एक डिफॉल्ट वेट उठा है, ठीक है। जैसे हमारे पास मल्टीपल बंदे हैं, ठीक है। अब एक्सेल की फाइल है, ठीक है, मैं एक एक्सेल की फाइल में यहाँ पर ओपन करता हूँ, देखते हैं। ये 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी डेटा ले मैं यहाँ लिखता हूँ 2 3, तो ये 1 2 3 अपना लिखा हुआ आ रहा है, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर अपना कस्टम डिफाइन किया है तो मैं इस चीज को रिमूव करके यही से अपना बना सकता हूँ, वो आगे पढ़ना हम सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू आ गई है यहाँ पर कि अगर हम वेट पास ना करें तो वो उस डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करते हुए हमारा फंक्शन रन कर दे, ठीक है। आता नहीं, ठीक है, क्लियर है ये चीज, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक टास्क देता हूं अभी, चलो आपसे पूछा है मैंने, अच्छा टास्क में क्या देता हूं कि एक लिखो रजिस्ट्रेशन का फंक्शन, राइट फंक्शन called registration which take email and password from user and set them in anywhere,
write another function which take email and password and check in the saved data if data is available. So the function should print ठीक है। ये आपका एक छोटा से करोगे। अच्छा, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ देख लें, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देखो और देखो कि लॉजिक कैसे बन रहा है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ईमेल के सामने ईमेल से होगा, ठीक है। मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि मुझे ईमेल लेना है और पासवर्ड लेना है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बेहतर तरीका क्या है कि मैं एक डिक्शनरी बनाऊं, उसमें की रखूं ईमेल और उसकी वैल्यू क्या रख दूं, उसकी वैल्यू में मैं ईमेल सेव कर दूं, स्टोर कर दूं, ठीक है, यूजर का। फिर मैं एक पासवर्ड की की रखूं और फिर उसमें पासवर्ड स्टोर कर दूं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि मैं एक डिक्शनरी बना सकता हूँ, ठीक है। मैं रखता हूँ यूजर इन्फो, मैंने नाम रख दिया डिक्शनरी का, ठीक है। इसमें मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दी। क्या वो फंक्शन का नाम रखना हो रखते हैं जी, वेरिएबल में भी कर सकते। मैं डिक्शनरी की यूज कर रहा हूँ, ये अभी आगे मैं बताऊंगा। इसी टास्क को मैं एडवांस करूंगा, ठीक है। आज हम पूरा एक लॉगिन का फंक्शन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। फंक्शन में मैं कहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका नाम मैं स्मॉल में कर देता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में मुझे क्या पता है कि मेरे पास पैरामीटर्स में कुछ नहीं आया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ कि फिलहाल के लिए चलो मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास एक ईमेल है और आपके पास एक पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास डिक्शनरी बनी हुई है यूजर इन्फो, ठीक है। यूजर इन्फो में मैं क्या कहता हूँ कि यूजर इन्फो में आप की रखो ईमेल, ठीक है, और उस की वैल्यू रख दो जो आपके पास ईमेल है। इस तरह लिख सकते हैं। ये कोड क्या करेगा, ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये कोड क्या करेगा, डिक्शनरी आपने लास्ट वीक पढ़ी है। हाँ, ये क्या करेगा, यूजर इन्फो की डिक्शनरी में जाएगा, उसमें एक की बनाएगा ईमेल के नाम से और इस ईमेल की वैल्यू क्या रखेगा, जो भी हम ईमेल में वैल्यू पास करेंगे, और ईमेल हम पैरामीटर में ले रहे हैं, ठीक है। फिर मैं इसे क्या कहता हूँ कि फिर आप क्या करो, फिर आप उसी यूजर इन्फो में जाओ, ठीक है। इसमें आप की रखो पासवर्ड, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप सेट कर दो पासवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके इसे रन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आके इस फंक्शन को कॉल करता हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन में मुझे क्या पास करना होगा, ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि मैंने उससे पैरामीटर्स में मांगे, ठीक है। तो मैं ईमेल में कहता हूँ ali@email.com, मुझे पता है, ठीक है। और फिर मैंने एक पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। मैं रखता हूँ 1 2 3 4 5,
4, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ, रन हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ तो वो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। अगर मैं अपने डिक्शनरी को देखता हूँ तो डिक्शनरी में मेरे पास क्या आना चाहिए, ईमेल और पासवर्ड आनी चाहिए, आ रही है दोनों, ठीक है। अब मेरे पास ईमेल और पासवर्ड आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लॉगिन का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। लॉगिन मेरे पास आया। अच्छा, लॉगिन में मैंने क्या कहा कि अब ये पैरामीटर में क्या लेगा, वही ईमेल और पासवर्ड लेगा चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि अब मुझे क्या करना है, जो मैंने मेरी डिक्शनरी बनी हुई है उससे जाके चेक करना है, उस पे जाके ये जो ईमेल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ना, ये मुझे वहां पर चेक करना है कि ईमेल मेरे पास मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसे क्या कहता हूं कि आप क्या करो, इफ ईमेल इक्वल्स टू यूजर इन्फो, और यूजर इन्फो में मेरे पास क्या है, ईमेल, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जाके यूजर इन्फो से ईमेल उठा रहा है, ठीक है। डिक्शनरी से अगर मैं सपोज ईमेल देखना चाह रहा हूं तो मैं किस तरीके से देख सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ईमेल आ रहा है, ठीक है। यही चीज मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, ये लिख के मतलब मैं ये वैल्यू चेक कर रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे यहां पर ये लिखा है तो इसका मतलब ये, ठीक है। मेरे पास ईमेल आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, जो भी आपके पास ईमेल आए उस ईमेल को आप चेक करो अपने डिक्शनरी में, ठीक है। डिक्शनरी में जाके मैंने कहा कि मैच हो रहा है तो उसे प्रिंट कर दो, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा, अगर मैच नहीं, अगर यहां पर सिर्फ मैं ईमेल चेक कर रहा हूं तो मुझे पासवर्ड भी चेक करना है। अब मुझे बताओ पासवर्ड में कैसे चेक करूंगा, क्या एंड एलिफ क्या यूज कर सकता हूं, एल्स एलिफ। मैं यहां पर इसे यहां ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू यूजर इन्फो पासवर्ड, इसे इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना। तो फिर एलिफ एल्स पे जाने की क्या जरूरत, ये दोनों चेक कर रहा है कि इफ ईमेल इक्वल्स टू डिक्शनरी में ईमेल और पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एंड आया तो एंड का मतलब क्या है कि ये और ये दोनों मैच होने चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, ये और ये, ठीक है। ये और ये दोनों मैच होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और इसे रन करता हूँ, और इसे यहाँ पर मैं जैसे सपोज कहता हूँ कि लॉगिन, लॉगिन, और लॉगिन में लेट्स सपोज मैं पास करता हूँ एक रॉन्ग ईमेल, ठीक है। मैं कहता हूँ कुछ भी, मैं कह देता हूँ कि umair@email.com, और आगे मैंने कह दिया कि 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को रन करता हूं तो ये मेरे पास कुछ प्रिंट करके नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने एल्स की स्टेटमेंट नहीं लिखी है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक एल्स की स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं, एल्स प्रिंट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। इसे मैं रन करता हूं तो ये मेरे पास इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का दे रहा है, ठीक है। मैसेज मेरे पास प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, एंड का क्लियर हुआ, ठीक है। एंड क्या कि अगर ईमेल मैच हो रहा है और पासवर्ड मैच हो रहा है तो आपने क्या करना है, लॉगिन सक्सेसफुल करना है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूं, मैं ईमेल को सही कर देता हूं, ठीक है। ईमेल मेरे पास डिक्शनरी में क्या है, ali@email.com है, ठीक है। लेकिन पासवर्ड मेरे पास क्या है, गलत है, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 है,
और यहाँ मैं क्या पास कर रहा हूँ 5 तक, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो आप भी ये क्या कह रहे हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अब इस एंड की जगह में यहाँ पर और का यूज करूं। और का क्या मतलब है, अगर दो चीजें और दोनों में एक भी सही हो जाए, या एक हो जाए या ये हो जाए, ठीक है। अच्छा, और में क्या कंडीशन है, और एंड क्या कंडीशन कहता है कि दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। एंड क्या कहता है कि दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। और क्या कहता है कि दोनों में एक भी मैच हो जाए तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मैं लेट्स सपोज यहां पर मैं कहता हूं कि मेरे पास कंडीशन है, दो वैल्यूज है। अच्छा खैर उसे छोड़ो। एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशन या जितने भी कंडीशन है आपके पास ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों या सारे ट्रू हो रहे हैं तो मेरे पास ये चलेगा, अगर यहाँ पर मैंने एंड लिखा है। और अगर मैं एक लिख दूं तो ये क्या करेगा, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो वो उसे इफ के ब्लॉक को चला देगा। अब मुझे बताओ कि ये ईमेल का कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक है। ईमेल का कंडीशन सही है ना, मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू हो रहा है, लेकिन पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो पासवर्ड का कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, अगर मैं इसे अभी रन करता हूं और इसे रन करता हूं तो इसने मुझे कहा लॉगिन सक्सेसफुल। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है और, ठीक है। तो और का मतलब है कि कोई सारों में कोई एक भी ट्रू हो जाए तो चला दे, ठीक है। तो ये एक मेरे पास ट्रू आया तो इसने चला दिया। अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ एंड, ठीक है। एंड को चलाता हूं तो ये मेरे पास इनवैलिड क्रेडेंशियल दे रहा है, ठीक है। क्लियर है एंड और ऑल का, दोनों क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहां पर मैंने चेक किया ये चीज, ठीक है। अब क्या है कि ये तो मेरे पास आ गया, ईमेल में ईमेल आ गया और पासवर्ड में पासवर्ड आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इसमें मैं ये जो ईमेल और पासवर्ड पैरामीटर में पास हो रहे हैं ये यूजर से इनपुट मेथड के थ्रू लूं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं रजिस्ट्रेशन के वक्त यूजर मुझे इनपुट का मेथड को यूज करते हुए मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करे, कैसे कर सकता हूं। इनपुट में कहा लिखूंगा, फंक्शन के अंदर। अगर मैं यहां पर लिखता हूं लेट्स सपोज मैं लिखता हूं ईमेल इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट में मैं क्या कहता हूं कि इंटर योर ईमेल, ठीक है। ये लिखा मैंने, फिर मैं सेम एज इट इज इसे मैं पासवर्ड के लिए भी कर देता हूं, ठीक है। इंटर योर पासवर्ड, इसको मैं कर देता हूं पासवर्ड, ठीक है। अच्छा यहां पर ये दोनों मैंने चला दिए, ठीक है। अब इसको मैं चलाता हूं, ठीक है। याद रखना जब मैं इसे चलाऊंगा ना तो जो यूजर इन्फो में मेरे पास ईमेल और पासवर्ड सेव हुए वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, खत्म, यानी एम्प्टी हो जाएगी हमारी डिक्शनरी। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी में यहाँ पर दोबारा बना है, ठीक है। और यहाँ पर जब दोबारा बना है तो वो शुरू में क्या है, क्या है पूरी क्लास बोलो क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी है ना, ठीक है। कुछ भी मैंने नहीं दिया, तो मैं इसे रन करता हूं और यहां पर मैं इसे बिना ये चीज पास करते हुए इसे रन करता हूं। तो ये क्या कह रहा है, ईमेल और पासवर्ड इसे चाहिए, ठीक है। हालांकि ईमेल और पासवर्ड मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जब वो फंक्शन रन होगा तब मेरे पास ईमेल और पासवर्ड बनेगा ना, तब वो ईमेल का पूछेगा, फिर पासवर्ड का पूछेगा, फिर वो जाके आगे एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। इनको फिलहाल छोड़ दो, इनको छोड़ दो। पासवर्ड कभी 1 2 3 का पासवर्ड देगा, यानी इस पासवर्ड सिर्फ 1 2 3 का नहीं होता ना, उसमें स्पेशल कैरेक्टर, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो एंड का तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पैरामीटर्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
बल्कि मैंने इन दोनों को हटा के अच्छा, मैं इसे जो है वो यहाँ पर रखता हूँ और इस फंक्शन को मैं उठा के दोबारा करूँगा ताकि वो हमारे पास सेव रहे। आगे अगर याद दोबारा हम कभी प्रैक्टिस वगैरह करें तो हमें याद रहे। ठीक है, दोनों को मैं यहाँ रख देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये चीजें पास करने की जरूरत नहीं है पैरामीटर। क्यों? क्योंकि वो पैरामीटर में फंक्शन के अंदर ही यूजर से ले रहा हूं। ठीक है, तो मुझे फंक्शन के शुरू में कोई पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे रन करता हूं और अब मैं रजिस्ट्रेशन का फंक्शन चलाता हूं तो ये क्या करेगा? सबसे पहले मुझसे ईमेल का पूछा। ठीक है, ईमेल में मैं कहता हूं ali@email.com। ठीक है, मेरे पास क्या, अब ये पासवर्ड का पूछ रहे हैं, मैंने कहा 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे पास वही चीज स्टोर हो चुका होगा। ठीक है, वही चीज स्टोर हो चुका होगा और अगर मैं लॉगिन करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर सिंपल लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? यही टास्क था, इसमें क्या मुश्किल है? समझ में आया या नहीं? ठीक है, लॉजिकली सोचो कि किस तरीके से क्या सवाल है और वो उसका आंसर मैं किस तरीके से जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, टास्क को देखो, टास्क में मैंने क्या कहा है? राइट अ फंक्शन कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाम का एक फंक्शन बनाना है। सबसे पहले मेरे पास एक टास्क आ गया, रजिस्ट्रेशन का फंक्शन बनाया है। ठीक है, मैंने लिखा डेफ रजिस्ट्रेशन और बना दी। ठीक है, फिर आगे क्या है मेरे पास? विच टेक ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर। मींस मेरे पास दो पैरामीटर्स आएंगे, यूजर और ईमेल और पासवर्ड का, एंड सेव देम इन एनी वे। तो मैं क्या सोच सकता हूं कि मेरे पास जो ईमेल और पासवर्ड आ रहे हैं उसका बेस्ट तरीका क्या है कि मैं एक डिक्शनरी बनाऊं, डिक्शनरी में की में रखूं ईमेल और पासवर्ड, और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जो यूजर का ईमेल है वो आ जाए। ठीक है, फिर मैं उसी तरह पासवर्ड रख सकता हूं। फिर दूसरा क्या है, इस तरीके से मेरे पास पहला फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरे मुझे क्या बोला है कि राइट अनदर फंक्शन व्हिच टेक ईमेल एंड पासवर्ड। मींस हमें लॉगिन का फंक्शन बनाना है जो कि ईमेल और पासवर्ड लेगा। ठीक है, अच्छा, एंड चेक इन द सेव डेटा। मींस मुझे मैंने जो डिक्शनरी बनाई है उसे मुझे चेक करना है। ठीक है, अब चेक की बात आई तो मेरे माइंड में डायरेक्ट आनी चाहिए कि भाई मैं इफ की स्टेटमेंट यूज करते हुए चेक कर सकता हूं। ये बात मेरी माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये भी मुझे समझ में आ गया कि इफ का स्टेटमेंट यूज करते हुए मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि इफ डेटा इज अवेलेबल सो योर फंक्शन शुड प्रिंट अ लॉगिन मैसेज। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज। इस तरीके से सोचो लॉजिकली, तो आपसे लॉजिक बिल्डिंग खुद ब खुद होगी। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने के बाद इसी टास्क को मैं एडवांस करता हूँ और दोबारा करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आगे क्या आ रहा है कि एडिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू टू अ पैरामीटर। डिफॉल्ट वैल्यू का पता चल गया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? जिस तरीके से ये डिफॉल्ट वैल्यू, ये अभी कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये फंक्शन बनाते हुए किसने ये पास की, इक्वल टू लगा के एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी। अच्छा, अब नीचे अगर मैं आऊं तो नीचे क्या कह रहे हैं? मिक्सिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स दोनों का आप साथ में भी रख सकते हैं। ठीक है, मींस मेरे पास एक ग्रीटिंग ये फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, गिव ग्रीटिंग का एक फंक्शन है, गिव ग्रीटिंग के नाम से। उसमें क्या है, मैं ग्रीटिंग ले रहा हूँ और फर्स्ट नेम ले रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या कर रहा हूँ, उस प्रिंट कर रहा हूँ उस ग्रीटिंग को और ग्रीटिंग के साथ फर्स्ट नेम को। किस तरीके से कि हेलो देयर, जो कि आएगा ग्रीटिंग में। ठीक है, और फर्स्ट नेम को मैं कैसे दे रहा हूँ? कीवर्ड आर्गुमेंट बना के। तो दोनों सेम, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है,
जो आप पोजिशनल आर्गुमेंट में डिफाइन करना चाहें उसे पोजिशनल में डिफाइन कर दें, जो आप कीवर्ड में डिफाइन करना चाहें उसे आप कीवर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या आ रहा है कि डीलिंग विद एन अननोन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। क्या मतलब है इसका? सिंपल उर्दू में ये ट्रांसलेट करो। अननोन यानी कि आपको क्वांटिटी फॉर्मेट कितने हैं? हाँ, आर्गुमेंट क्वांटिटी आपके पास, आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपको नहीं पता कि कितने। मींस क्या कह रहे हैं कि हमें अब ऐसे फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं जिसमें हमें नहीं पता कि यूजर हमें कितने आर्गुमेंट्स देने वाला है, यही मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूं, मेरे पास एक बायोडेटा का फंक्शन बना है, ठीक है। मैं दोबारा बनाता हूं बायोडेटा। बायोडेटा में मैं क्या कहता हूं कि कुछ चीजें यूजर के पास मस्ट है, वो स्टेरिक आ रहा होता है ना फॉर्म में, वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि ये चीज मस्ट है, आपने प्रोवाइड कर दी है। तो मैं उसी तरह करना चाह रहा हूं कि कुछ चीजें मैं बायोडेटा मस्ट बनाना चाह रहा हूं कि ये देना ही देना है, और कुछ चीजें मैं यूजर पर छोड़ रहा हूं कि अगर आप देना चाहें तो दे दे, नहीं देना चाह रहे तो ना दे, और मुझे पता भी नहीं कि यूजर क्या क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूं कि भाई बायोडेटा में सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट नेम जो है वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने बनाया फर्स्ट नेम, फिर मैंने कहा कि लास्ट नेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि आपका जो है वो लेट्स सपोज कोर्स होना चाहिए, ठीक है। 3 आ गए। अच्छा, तीनों में मैं क्या कहता हूं कि प्रिंट करो आप फर्स्ट नेम, ठीक है। सेम एज इट इज मैं कहता हूं कि लास्ट नेम, और लास्ट नेम के साथ मैं कोर्स भी प्रिंट कर देता हूं। मैं इसे रन करता हूं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? टी, अच्छा अच्छा, ये रन हुआ, बायोडेटा मेरे पास कॉल हुआ, ठीक है। बायोडेटा में मैंने फर्स्ट नेम दिया मोहम्मद, फिर मैंने लास्ट नेम दिया अली, ठीक है, और कोर्स मैंने दिया सीडी, ठीक है। मैं इसे रन करता तो ये रन होगा, ये रन हो गया या नहीं? हो गया या नहीं? होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसे रन करता हूँ, इसने सारे ऑर्डर वाइज प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई बायोडेटा में यूजर जो भी देना चाहे उसके पास एक्सेस मौजूद हो, यानी मैं चाह रहा हूँ कि यूजर चाहे कुछ भी दे मुझे, वो मेरे पास बायोडेटा स्टोर होता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि, अच्छा अभी हमने, चलो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे पास कोई भी अदर डेटा, अदर डेटा, और यहाँ पर आके मैं इस अदर डेटा को भी प्रिंट करूँ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट दूं, लेट्स सपोज मैंने एड्रेस दिया, एड्रेस पे मैंने कहा कि कराची, फिर मैंने ये सिटी पास की, फिर मैंने कंट्री पास की कि पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह बहुत सारा डेटा मेरे पास आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता तो ये रन होगा, नहीं होगा? रन तो होगा ना, रन तो होगा, लेकिन क्या करेगा, आउटपुट में क्या देगा? आर्गुमेंट में एरर देगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर कितने पैरामीटर्स ले रहे हैं? 4, और 5 हम कितने कर रहे हैं? 5, तो एरर देना चाहिए ना, एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूँ तो ये इसने मुझे 5 आर्गुमेंट का एरर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे चाहे जितने भी आर्गुमेंट्स मिले इसे एरर नहीं देना चाहिए, बट के ये एक एक करके प्रिंट करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक स्टैटिक लगा देता हूँ, ठीक है। स्टैटिक लगाया मैंने, और इसे मैंने रन किया। अगर मैं ये रन करता हूँ तो ये आ रहा है कराची पाकिस्तान। अब यहाँ पर चाहे मैं कुछ भी दे दूँ, और जो भी दे दूँ जी, हाँ ऐसे टपल दे रहे हैं ना, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एच भी दे दिया, मैंने कहा 20, ठीक है। एक चाहे जितने भी दूं, अब ये उसे क्या कर रहा है, एक
टपल बना के सेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये टपल ना दे बल्कि टपल की जगह मेरे पास 1 बाय 1 करके प्रिंट हो, तो कैसे कर सकता हूँ? तो दिमाग लगाओ, सिंपल चीज है, फॉर लूप लगा के, ठीक है। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप फॉर आई इन अदर डेटा, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि प्रिंट आई, इस तरीके से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक टपल बन रहा है, तो टपल पर मैं फॉर लूप लगा के 1 बाय 1 वैल्यूज निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। तो अगर मैं इसे उठा के नीचे करता हूँ, एक तो मेरी ये आदत बड़ी खराब है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से लिखा, ठीक है, और सेम चीज में उठा के यहाँ पर रन कर। तो अब ये क्या कर रहे हैं, कराची पाकिस्तान और एज को सेम उसी तरह ऊपर वैल्यूज की तरह ला 1 बाय 1 करके ला रहे, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट पास करूं, लेट्स सपोज मैं इसे उठाता हूँ, उठा के मैं क्या करता हूँ, इस पाकिस्तान को मैं कंट्री में रख देता हूँ, कंट्री बोर्ड पाकिस्तान। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो प्रिंट होगा, चलेगा या नहीं? एरर देगा ना, क्या एरर देगा? मैं क्या कर सकता हूँ, आप लॉजिकल देखो, मैं क्या कर सकता हूँ कि इसे एक की बना सकता हूँ, बना सकता हूँ एक की, इसे एक की बना सकता हूँ और इसे वैल्यू बना के स्टोर कर सकता हूँ, हो सकता है ना। लेट्स सपोज मैं एक दूसरा फंक्शन लिखता हूँ, सेम चीज में उठाता हूँ यहीं से, और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे कैसे प्रिंट करना है। लेट्स सपोज मैंने कहा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद मेरे पास क्या है, इस तरीके से लास्ट नेम और कोर्स आ रहा है, ठीक है। कोर्स आया, कोर्स के साथ मेरे पास लास्ट नेम आता, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से मैं अगर करता हूँ, ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ अभी, ठीक है, और इसे मैं सिंपल पास इस तरीके से पास करता हूँ, ये कंट्री हटा के फिलहाल इस तरीके से मैं रन करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये की वैल्यू हम किस तरीके से कर रहे हैं, प्रिंट को यूज करते हैं। अब मैं इस की और वैल्यू, मेरे पास ये तो की वैल्यू पेयर्स में आ रहा है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में आ रहा है, की वैल्यू पेयर्स में नहीं आ रहा, उस स्ट्रक्चर में आ रहा है, ठीक है, उस टाइप का दिख रहा है, लेकिन है नहीं वो चीज। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कराची है इसकी भी एक की बने, पाकिस्तान की भी एक की बने, ठीक है, कराची सिटी में स्टोर हो रहा हो और पाकिस्तान जो है वो कंट्री में स्टोर हो रहा हो, इसी तरह एज के लिए भी है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ जी, कहाँ से, यही से, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मेरे पास अब जो है वो एक फंक्शन है जो कि अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले, ठीक है, क्या ले रहा है, अननोन नंबर। अननोन नंबर से मतलब मुझे नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर ये स्टेरिक नहीं लगाता हूँ और इस तरीके से मैं रन करता हूँ, तो मैं क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि भाई ये फंक्शन सिर्फ 4 आर्गुमेंट ही ले सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन लग रही है ना। अगर मैं यहाँ पर 5वां पास करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एरर आए, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जितने भी आए उसे प्रिंट कर, ठीक है, या स्टोर कर, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, एक स्टेरिक लगा दिया, ठीक है। एक स्टेरिक जब मैंने लगाया और इस कोड को मैंने रन किया, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ, ऑर्डर अदर डेटा में क्या आ रहा है,
अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आ, ठीक है, जितने भी बाकी आर्गुमेंट्स इन तीनों के बिना जितने भी बाकी आर्गुमेंट्स आ रहे हैं वो मेरे पास एक टपल बनेगा और टपल में मेरे पास स्टोर होंगे, ठीक है, अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो यहां पर जब मैंने चलाया तो उसने क्या किया, मुझे क्या दिया, एक टपल दिया, ठीक है। पहले मेरे पास 3 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, 3 आर्गुमेंट्स को वो सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी के 3 आर्गुमेंट्स है ना, ये मैंने पैरामीटर में डिफाइन नहीं किया, क्योंकि पैरामीटर में मैंने एक ही नाम दिया है और उस एक नाम को मैंने क्या एक्सेस दिया है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उन डिफॉल्ट ये जो पैरामीटर्स है ना, जो हमने पोजिशनल पैरामीटर्स दिए, इनको छोड़ के बाकी सारे उठा के एक टपल में रखेगा और उस टपल को सिंपल यहाँ प्रिंट करना। समझ में नहीं आया? ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो टपल प्रिंट हो गया है, इसे टपल में ना प्रिंट करूँ, बल्कि मेरे पास जैसे यहाँ पर ऊपर वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, वैसे ही मेरे पास कराची है, पाकिस्तान है, ठंडी है, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि टपल से हर एक वैल्यू बाहर आके प्रिंट, उसके लिए मैंने क्या किया, फॉर लूप का यूज किया। फॉर लूप क्या करेगा, टपल में जाएगा, पहली वैल्यू उठाएगा, उसे प्रिंट करेगा, फिर जाके दूसरी वैल्यू उठाएगा, फिर उसे प्रिंट करेगा, फिर जाके तीसरा एलिमेंट उठाएगा, फिर जाके प्रिंट करेगा, वही करेगा, ठीक है। तो जब मैंने रन किया तो उसने वही क्या कि एक एक करके मेरे पास सारे प्रिंट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या कंडीशन है कि मेरे पास क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास की वैल्यू पेयर्स है, ठीक है। मींस अगर मैं यहां पर फिर से एक पास करूं इस तरीके से 60, अब लेट्स सपोज ये मेरे पास वेट है, लेकिन यहां पर पास करते हुए मैं ये नहीं देख सकता कि ये मेरे पास वेट आ रहा है या एज आ रहा है, इन दोनों में फर्क नहीं डिफाइन की जा सकती। मुझे तो पता है कि ये क्या है, लेकिन लेट्स सपोज अगर ये मैं यूजर से ले रहा हूं तो तब मुझे नहीं पता होगा कि ये वेट है या एज है, क्योंकि दोनों वैल्यूज मेरे पास ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसे मैं हैंडल करने के लिए कैसे कर सकता हूं कि मैं क्या चाह रहा हूं कि आप एक की बने, की में आपके पास आए जैसे फर्स्ट नेम आ रहा है उसी तरह सिटी आए, और पाकिस्तान के लिए कंट्री आए तो एज के लिए एज है, ठीक है। तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, कीवर्ड की वैल्यू पेयर्स कैसे बना सकता हूं, उसके लिए मुझे सिंपल 2 स्टेरिक लगा रहे, ठीक है। पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए एक स्टेरिक लगता है और कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए 2 स्टेरिक लगता है। सिंपल। पोजिशनल आर्गुमेंट का पता है, किस किस को पोजिशनल आर्गुमेंट का नहीं पता? सबको पता है। कीवर्ड आर्गुमेंट का भी, जब भी मैंने पोजिशनल आर्गुमेंट लेने हो तो मैं सिंगल स्टेरिक यूज करूंगा, ठीक है। अननोन नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट्स, अगर मेरे पास अननोन नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स है तो मैं डबल स्टेरिक यूज करूंगा, ठीक है। अब मैंने डबल स्टेरिक यूज किया, अब अगर मैं यहां हूं और यहां पर ये चीज ऐसे इसी तरह रन करूं, फॉर लूप को इसी तरह छोड़, ठीक है। फॉर लूप को मैंने इसी तरह छोड़ा और रन किया, ठीक है। अब मैं यहां आता हूं, यहां पर लिखता हूं कि सिटी, ठीक है, सिटी इक्वल्स टू दिस और कंट्री इक्वल्स टू दिस एंड एज आया आपके पास इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये कराची पाकिस्तान मेरे पास प्रिंट होके आएगा, कराची पाकिस्तान मेरे पास प्रिंट होके आएगा। यहां देख लो, गौर से देख लो मैं क्या पूछ रहा हूं, कराची पाकिस्तान मेरे पास प्रिंट होके आएगा, आएगा? कौन कौन कह रहा है आएगा? 2 बंदे आवाज ज्यादा की आ रही है। कौन कौन कह रहे नहीं आएगा? जी, की वैल्यू की शक्ल में आए, की वैल्यू की शक्ल में आएगा। डिक्शनरी में अगर मैं फॉर लूप इस तरीके से डिफाइन करता हूं तो मेरे पास की वैल्यू बन के आएगी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास अदर डेटा एक डिक्शनरी है और मैंने फॉर लूप इस तरीके से लिखा तो ये आई में अदर डेटा से क्या आ रहा, सिर्फ कीज आ रही, ऐसा ही होता है। तो अब मेरे पास मैंने डबल स्टेरिक यूज किया तो मेरे पास की वैल्यूज आ रही होंगी इसमें, ये मैं की वैल्यू दे रहा हूं इसे,
तो अब अगर मैं इसे चलाता हूं तो मेरे पास क्या है, सिर्फ कीज आने चाहिए। मैं इसे रन करता हूं, ठीक है, मैं खुद भी श्योर नहीं हूं लेकिन लॉजिकली तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही और सिर्फ कीज आ रहे हैं, ठीक है, जो कीज आ रहे हैं वही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे वैल्यूज भी चाहिए, तो वैल्यूज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यूज के लिए मैं वैल्यूज कैसे ले सकता हूं, कोमा जे मैंने लगा दिया, रन करूंगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा, क्यों जी? अच्छा चलो प्रिंट भी कर, आएगा, ठीक है, आएगा, लेकिन बेस्ट वे क्या है कि मैं यहां पर डॉट आइटम्स लगा, क्योंकि अब मेरे पास अदर डेटा एक डिक्शनरी बन गई है। पहले मेरे पास क्या बन रहा था, जब मैं सिंगल स्टेरिक यूज कर रहा था तो तब मेरे पास क्या बन रहा था, अभी मेरे पास यहाँ पर डबल स्टेरिक को यूज करते हुए मैं की वैल्यू पास कर रहा हूं तो मेरे पास डिक्शनरी बन रही है, ठीक है। ऊपर मैं क्या कर रहा था, सिंगल स्टेरिक को यूज करते हुए कोई की पास नहीं कर रहा था, तो मेरे पास क्या बन रहा था, टपल बन रहा था, ठीक है। मेरे पास पहले टपल बन रहा था, अब मेरे पास क्या बन रही है, डिक्शनरी बन रही है, ठीक है। तो डिक्शनरी बन रही है, तो अब अगर मैं इसे इस तरीके से प्रिंट करता हूँ, फंक्शन को चलाता हूँ, यहाँ पर मैं इसे चलाता हूँ, तो अब मेरे पास आ रहा है की वैल्यू दोनों प्रिंट हो गया, सिटी कराची, ठीक है। क्लियर है ये चीज, कोई कंफ्यूजन है जी? क्या दो, क्या चीज है, यहां पर मैं क्या चाह रहा हूं कि अब मेरे पास जो कराची है वो एक सिटी, जैसे मेरे पास ये प्रिंट हो रहा है ना, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम बनी, मैं चाह रहा हूं कि ये जो सिटी है, ये सिटी में आगे आए कराची, कंट्री में आगे आए पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही पास, ठीक है। ये मेरे पास एक की वैल्यू पेयर बन रहा है ना, मैं इसी तरह सिटी, कंट्री और एज के लिए भी एक की वैल्यू पेयर बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, डबल स्टेरिक लगाया जो कि एक की वैल्यू पेयर लेता है, ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट लेके जब मैंने उसमें फॉर लूप इस तरीके से लगाया तो उसने मेरे पास प्रिंट कर दिया की वैल्यू पेयर, सिंपल, ठीक है। सिंपल बात है, जब भी आपके पास अननोन नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट्स आ रहे हो तो आप क्या यूज करेंगे, सिंगल स्टेरिक। जब भी आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट, अननोन नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स आ रहे हो तो क्या यूज करेंगे, डबल स्टेरिक, डबल स्टेरिक, ठीक है। अब इसे उसके दो डिफरेंट नाम, दो डिफरेंट नाम है, ठीक है, वो नाम क्या है मैं देखता हूँ, इसे आई थिंक के डब्ल्यू आर इस तरीके से कुछ है, क्या कहते हैं इसको, स्टेरिक और डबल स्टेरिक को क्या कहते हैं, अच्छा खैर कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी नहीं। अच्छा ये दोनों चीजें क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है कोई के आर्गुमेंट ही कहते हैं जी? के आर्गुमेंट, क्या आर्गुमेंट्स कहते हैं जी? अच्छा कोई कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है, सब क्लियर है, टास्क दो, टास्क दो बना लोगे, चलो उसी टास्क को क्या आज के लिए उसके लिए असाइनमेंट कर दूंगा, यहाँ पर करो ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो, ठीक है। घर पे आप लोग पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हो, तो घर पे आप लोग ये हाल है, यहाँ पर आप इतने दिनों से घर पे कर रहे हो ना, असाइनमेंट इतने किए, वो भी तो एक टास्क है ना, मल्टीपल टास्क आपको एक ही फाइल में दिए, वही टास्क आप कर रहे हो, यहाँ पर मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, वहां से वो नहीं रहे, फिर घर में कैसे कर,
क्या ठीक है? इतने हम आ गए और फंक्शंस तो अब तक आ गए, आपको थोड़ी बहुत तो लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इतना आसान नहीं है, मेन चीज ही लॉजिक बिल्डिंग है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको दिमाग में आना चाहिए कि अगर मेरे पास कहीं पर चेकिंग हो रही है तो मैं इफ की स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, अगर मैं किसी लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स को चेक कर रहा हूँ तो मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूँ, इतना आपके माइंड में इस वक्त आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, खैर मैं इसी चीज को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ा के मैं क्या ऐड कर सकता हूँ कि डिक्ट ऑफ डिक्ट पढ़ा था ना, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पढ़ी थी या नहीं, पढ़ी थी, सबने पढ़ी थी, सब आए थे, ठीक है, कोई नहीं आया तो उसकी गलती। अच्छा, डिक्ट ऑफ डिक्ट पढ़ी थी, अब मैं चाह रहा हूं कि आपके पास क्या हो कि आप एक डिक्ट ऑफ डिक्ट बनाओ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में से बता के मैं इसी में and save them in date of date, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि फॉर द फर्स्ट डेट, ठीक है, डेट मीन्स डिक्शनरी, ठीक है, फॉर द फर्स्ट डेट द की शुड बी यूजर्स ईमेल। आपकी डिक्शनरी की जो आपके पास मेन डिक्शनरी बन रही होगी, डिक्ट ऑफ डिक्ट का मतलब क्या है, डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि फॉर द फर्स्ट डिक्शनरी, यानी जो आपके पास मेन डिक्शनरी बन रही है, ठीक है, उसमें आपको की क्या रखनी है, यूजर के ईमेल को आपने की बनाना है, ठीक है, समझ रहे हो या नहीं, कोई आंसर ही नहीं कर रहा। जो आपने डिक्शनरी बनाई है ना, डिक्ट ऑफ डिक्ट, ठीक है, डिक्ट ऑफ डिक्ट आपने पढ़ी थी ना, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। मैं क्या सिंपल चाह रहा हूं कि मेरे पास जितने भी यूजर आए ना, जितने भी यूजर रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, अभी अगर आप देखो तो मेरे पास एक ही ईमेल और एक ही पासवर्ड सेव हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर मैं दूसरी बार इस रजिस्ट्रेशन के फंक्शन को रन करता हूं और दूसरा ईमेल पास करता हूं और पासवर्ड पास करता हूं, तो ईमेल और पासवर्ड के नाम से दो कीज पहले से बनी हुई है मेरे पास, ठीक है, वो क्या करेगा, नए ईमेल और पासवर्ड को उठाएगा, उसे ओवरराइट कर देगा। मैं ओवरराइट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि हर एक यूजर के लिए अलग एक डिक्शनरी बने, उसमें उसका डेटा स्टोर हो और उस डेटा में आप जाके चेकिंग करें और उसे लॉग इन करें। सिंपल जबान में मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं कि फॉर द फर्स्ट डेट योर की शुड बी, द की शुड बी यूजर्स ईमेल, ठीक है। अच्छा, यूजर्स ईमेल मैं साथ में यहां पर बना भी देता हूं, एक्सेल को। लेट्स सपोज मेरे पास एक की है, एक डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी में मैं क्या चाह रहा हूं कि की जो है वो आपके पास यूजर ईमेल बनना चाहिए, आपके पास यूजर जो भी ईमेल दे रहा है वो आपको की बनाना है। इसकी वैल्यू आपने क्या बनानी है, एक डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में आपने क्या स्टोर करना है, उस बंदे का नाम, ठीक है, और नाम के साथ पासवर्ड, ठीक है, दोनों आए आपके पास। इसी तरह अगर दूसरा यूजर आता है तो दूसरे यूजर के लिए आपके पास एक दोबारा एक सेकंड यूजर ईमेल आना चाहिए। मैं कह देता हूँ यूजर ईमेल 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू में क्या रखता हूँ, एक दूसरी डिक्शनरी, इसमें इसका नाम आया, ठीक है, और इसका पासवर्ड आया, ठीक है। ईमेल आपका यहां पर आ रहा है, ठीक है, ईमेल आपकी की बन रही है इस डिक्शनरी की, ये जो डिक्शनरी बन रही है ना, ये इसकी ईमेल इसकी की बन रही है, और इस ईमेल की वैल्यू जो है वो आपके पास एक दूसरी डिक्शनरी बन रही है। उस दूसरी डिक्शनरी में क्या है, उस यूजर का नेम और पासवर्ड। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब भी आपके पास यूजर आएगा वो अपना ईमेल देगा ना, तो ईमेल का एक अलग की बनेगा, ठीक है, डिफरेंट ईमेल्स होते हैं ना हर बंदे के,
ठीक है। तो एक यूनिक ईमेल आपके पास यहाँ स्टोर होगा और उस ईमेल के बिहाफ पर आपके पास एक डिक्शनरी बन रही होगी, डिक्शनरी में आपके पास नाम और पासवर्ड होगा, ठीक है। फिर आपके पास जब दूसरा ईमेल आएगा तो दूसरी ईमेल की बनेगी, उसका नाम और पासवर्ड बनेगा। यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि यूर की शुड बी ईमेल, ठीक है, एंड वैल्यू शुड बी अ डिक्ट where you will store users name and password, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड आया, फिर आपने इसी चीज में चेक करना है, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि ईमेल पासवर्ड लो, ठीक है। ईमेल फिर दूसरे जो लॉगिन वाला फंक्शन है ना, यहाँ पर देख के समझ लो, पहले समझ लो तो फिर कर पाओगे आसानी से। जो दूसरा आपका फंक्शन बन रहा है वो क्या करेगा, जो पहला फंक्शन है ना वो आप तीन आर्ग्यूमेंट्स लेगा, क्या क्या, ईमेल नेम और पासवर्ड, ठीक है। तीन आर्ग्यूमेंट्स लेगा, तीनों को स्टोर करेगा इस वे में, ठीक है। इस वे में तीनों को स्टोर किया। फिर दूसरा जो लॉगिन का आपका फंक्शन है वो आपके पास दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, ईमेल और पासवर्ड। इसमें आपने क्या करना है कि इफ पहले आपने चेक करना है पासवर्ड को, ईमेल को, ठीक है। इफ ईमेल इज अवेलेबल, इफ ईमेल मैच द की, ठीक है, की सो चेक हिज password and print a login message with his name, ठीक है। क्या चाह रहा हूं मैं, सिंपल, ठीक है। मेरे पास एक डिक्शनरी बनी, ठीक है। जब भी यूजर रजिस्टर करेगा तो वो क्या क्या देगा, मुझे क्या क्या देगा, मुझे नेम, ईमेल और पासवर्ड, तीन चीजें आई। तीनों चीजों का मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाया। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इसे लिखा है कि यूजर डेटा का मेरे पास एक डिक्शनरी बन रही है। उस डिक्शनरी में मैंने ईमेल लिया, उसे की बना दी, ठीक है। ईमेल को की बनाई, उसकी वैल्यू में मैंने क्या रखा है, एक दूसरी डिक्शनरी बनाई, उसमें मैंने नेम रखा और पासवर्ड, ठीक है। इसी तरह मेरे पास रजिस्ट्रेशन के वक्त डेटा स्टोर हो रहा होगा। अब मेरा जो लॉगिन का फंक्शन है वो क्या करेगा, वो ईमेल और पासवर्ड लेगा, ठीक है। उस ईमेल और पासवर्ड को लेके क्या करेगा, पहले तो वो जाके ईमेल चेक करेगा कीज में, डॉट कीज का मेथड यूज करें, ठीक है। और कीज में आप चेक करें कि ईमेल आपका मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ईमेल आपका मैच होता है, अगर ईमेल आपका मैच होता है तो आपने क्या करना है, जाके उस ईमेल के बिहाफ पर आपने पासवर्ड चेक करना है, ठीक है। अगर पासवर्ड भी आपका मैच होता है तो फिर आपने क्या मैसेज लिखना है, आपने ये नाम उठाना है, ठीक है। जो भी नाम आपके पास होगा उस नेम को प्रिंट करके कहना है कि उमेर हैज सक्सेसफुली लॉगिन, ठीक है। इस तरीके से कुछ मैसेज लिख दो, ठीक है। इस तरीके का मैसेज आना चाहिए। ये नाम ये लॉगिन करते वक्त नहीं देगा, लेकिन लॉगिन करते वक्त ये क्या करेगा, नाम उठा के प्रिंट करेगा ताकि यूजर को कंफर्म हो कि हाँ वो ही लॉगिन हुआ है। तो ये टास्क से सिंपल से करो, इसे अपग्रेड करो। चलो अच्छा, चले मैं इसे उठाता हूँ और इसे शुरू से करता हूँ, ठीक है। टाइम कम है वैसे। विश्वर आप फोकस करें मैं कर कैसे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिगिनिंग से आपने देखना है, ठीक है। सिंपल अंग्रेजी में ये वो क्या कह रहे हैं कि राइट अ फंक्शन, मुझे पता लग गया फंक्शन लिखना है। टास्क नंबर 1 में फंक्शन लिखना है, मैंने कहा डेफ और राइट अ फंक्शन कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन का फंक्शन लिखना है। तो मैंने
नाम दे दिए, ठीक है, रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नाम आ गया जी। हाँ दोबारा वो देखो, ठीक है। मैंने क्या देखा कि राइट फंक्शन, डेफ मैंने लिख दिया, मींस मुझे फंक्शन बनाना है। फिर क्या कह रहे हैं, कार्ड रजिस्ट्रेशन, मींस मैंने उसका नाम क्या रखना है, रजिस्ट्रेशन। अब जब मैंने नाम रखा तो मुझे पता है कि जब भी नाम रख दिया तो डिफॉल्ट में क्या आएगा, पेरेंथेसिस आएंगे और एक कॉलन आएगा। ये मेरे पास डिफॉल्ट में आ गया, ठीक है। ये चीज मुझे पता है कि फंक्शन लिखा है ऐसे जाते हैं, ठीक है। कहां तक मैंने कंप्लीट किया, यहां तक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब मैं इससे आगे देखता हूँ, विच टेक ईमेल नेम एंड पासवर्ड, मींस 3 मुझे पैरामीटर्स लेने। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ लिखा नेम और ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। या मैं इस ईमेल, ठीक है, अच्छा 3 पैरामीटर्स आए, ठीक है, फ्रॉम यूजर, ठीक है। अब यूजर से मैंने ये ले लिए, पैरामीटर में पास कर दिए तो मतलब आर्गुमेंट में मेरे पास यूजर्स ये है जी। क्या चीज है जो 20 में आ रही है, नहीं, कोमा लगाना लाजमी, आप स्पेस डालें या ना डालें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा कहां तक मेरा कंप्लीट हुआ, पासवर्ड फ्रॉम यूजर, यूजर तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे देखता हूँ, एंड सेव देम इन अ डिक्ट ऑफ डिक्ट, ठीक है। मुझे क्या करना है, डिक्ट ऑफ डिक्ट में उसे स्टोर करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अपने पास एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेता हूँ, क्या कर उसे मैं नाम देता हूँ यूजर इन्फो, ठीक है। इसे मैंने रन किया, मेरे पास बन गई, ठीक है। अब मैं फंक्शन की बॉडी में आता हूँ, मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं उसे मुझे इस डिक्शनरी में स्टोर करना है। और स्टोर करने का तरीका क्या है, मुझे उसने क्या बताया कि भाई फॉर द फर्स्ट डिक्ट द की शुड बी यूजर्स ईमेल, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि भाई मेरे पास जो डिक्शनरी बनी है उसमें मुझे की क्या रखनी है, ये जो मेरे पास ईमेल आ रहा है, ठीक है। इस ईमेल को मुझे की बनाना है। तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, की बनाना है यूजर इन्फो में, ठीक है। यूजर इन्फो मैंने लिखा और इसमें मैंने की क्या बना दी, ईमेल को, ठीक है। बिना कोट्स के मैंने पास किया तो इसका मतलब क्या है कि ये उठाएगा। अगर मैं कोट्स में पास करता हूँ तो ये ईमेल ही ले लेगा, स्ट्रिंग बन जाएगी ना। अगर मैं बिना कोट्स के लिखता हूँ तो अब मेरे पास ये एज वेरिएबल आ, ठीक है। अच्छा अब मुझे इतना पता चल गया है कि भाई यूजर इन्फो की जो डिक्शनरी है उसमें की बन गई होगी ईमेल, ठीक है, इतना मुझे पता चल गया। अब आगे क्या है कि द वैल्यू शुड बी अ डिक्ट, यानी मुझे उसकी वैल्यू क्या रखनी है, डिक्ट, ठीक है। इस ईमेल की वैल्यू क्या आएगी, डिक्ट, ठीक है। मैंने इक्वल्स टू लगाया, डिक्शनरी बना, डिक्ट आ गई, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या कह रहे हैं, वेर यू विल स्टोर यूजर्स नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अब मुझे यूजर्स के नेम और पासवर्ड को इस डिक्शनरी में स्टोर करना है। कैसे मैं कर सकता हूं, मैं यहां पर बता सकता हूं कि नेम डिक्शनरी में आप की वैल्यू पेयर ही पास कर सकते हैं ना, की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं नेम, ठीक है, और नेम की वैल्यू मेरे पास क्या आई, नेम, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है मेरे पास, नेम, ठीक है। फिर मेरे पास दूसरी की आई, दूसरी की क्या है मेरे पास, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड की वैल्यू मेरे पास पासवर्ड आई, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज आ रही, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करता हूं, लेट सपोज, ठीक है, मैंने यहां तक कंप्लीट कर दिया। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। मुझे कैसे पता, मुझे इसका सिंटेक्स मालूम है कि पाइथन का एक फंक्शन लिखा कैसे जाता है या वैल्यू स्टोर कैसे किए जाते हैं, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस के साथ होता है, ठीक है। अच्छा मैं इसे रन करता हूँ और मैं इस रजिस्ट्रेशन के फंक्शन को कॉल करता हूँ। और कॉल करते वक्त मुझे पता है कि 3 पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास करने, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, अली, पहला आर्ग्यूमेंट आ गया। फिर मैं क्या कहता हूँ, ईमेल ali@email.com, ठीक है। दूसरा आया, तीसरा मैंने रखा 1 2 3 4, ठीक है। 3 पैरामीटर्स मैंने पास किए, मैं इसे रन किया। रन किया तो इसने क्या किया, फंक्शन आया,
ठीक है, जब मैंने इसे रन किया तो ये इसने क्या किया होगा, ये फंक्शन में आया होगा। फंक्शन में इसने पहले पैरेंथेसिस देखे होंगे कि भाई नेम है, ईमेल और पासवर्ड है, 3 चीजें मुझे चाहिए। वो 3 चीजें वो यहाँ से उठा लेगा। उसने उठाया, फिर ये बॉडी में आया। बॉडी में इसने क्या किया कि मेरे पास एक यूजर इन्फो की डिक्शनरी है, ठीक है, वो मैंने नाम से बनाई है, तो उसे खुद पता चल गया कि एक डिक्शनरी है। फिर मैंने क्या किया कि ईमेल, ईमेल कौन सा वाला, ये ईमेल, ठीक है। उसने इस ईमेल को उठाया और उसे एक की बना दी, और उसकी वैल्यू क्या रख दी, एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में की वैल्यू पास कर दिया मैंने, ठीक है, उसने पास किए होंगे। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, रन कर चुका हूं मैं, अब मैं अपना यूजर इन्फो की डिक्शनरी देखता हूँ, ठीक है, इसे मैं प्रिंट करूँ, आ रहा है मेरे पास डिक्ट ऑफ डिक्ट बन रही है, ठीक है। की मेरे पास क्या बन रही है, ईमेल आ रही है की में, ठीक है, ईमेल में की आ रही है, याद देख लो सारे। अच्छा, ईमेल में की आई, फिर उसकी वैल्यू एज अ डिक्शनरी आई, ठीक है। यहां पर मैंने डिक्ट ऑफ डिक्ट फॉर द फर्स्ट डिक्ट द की शुड बी यूजर्स ईमेल, यूजर ईमेल आ गया, एंड वैल्यू शुड बी अ डिक्ट, एक डिक्शनरी बन रही है वेयर यू विल स्टोर यूजर्स नेम एंड पासवर्ड, नेम और पासवर्ड दोनों स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरे पास डिक्शनरी में तो डेटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो मैंने कहां तक कर लिया है, पासवर्ड तक मैंने सेव कर लिया है, ठीक है, पासवर्ड तक मैंने कोड लिख लिया है, ठीक है। अब मेरे पास, मैं इसमें मल्टीपल यूजर ऐड कर सकता हूँ। नेम की जगह नेम की फील्ड को हम नेम की वैल्यू क्या चीज, नेम को हमने ये यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप सिंपल सोचे तो नाम किस वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, नाम में, यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास नाम आ रहा है किसी का, तो बेहतर है ना कि आप उसे नाम में ही स्टोर करें, ठीक है। आपको पता है पासवर्ड आ रहा है तो पासवर्ड में स्टोर करो, ठीक है, तो उस वजह से रखा है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर दूसरी बार इसे चलाता हूँ और इसे दूसरी बार मैं लिख देता हूँ कि उमेर, और ईमेल में मैं लिख देता हूँ कि umer@email.com, और पासवर्ड में क्या रख देता हूँ, उसके साथ मैं और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, रन करता हूँ, और अब मैं अपनी यूजर की डिक्शनरी देखता हूँ, तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। उसी तरह ऐड हुए कि मेरे पास ईमेल आई, नेम आया, ठीक है, और पासवर्ड आया डिक्शनरी में, सही है। मीन्स मेरे पास रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हुआ, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों से, ठीक है। अब मेरा दूसरा टास्क क्या है कि राइट अनदर फंक्शन, मुझे दूसरा फंक्शन लिखना है, ठीक है, मुझे इतना पता चला कि दूसरा फंक्शन लिखना है, मैंने लिखा है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ठीक है, कौन लॉगिन, चलो मैं इसे नाम खुद दे देता हूँ, ठीक है जी। तो आपने दूसरी दफा जब उसको रजिस्ट्रेशन को रेडी की तो उसको ओवरराइड क्यों किया, क्योंकि अब जो है वो की मेरे पास डिफरेंट आ रही है। अगर अब हमने जब डिक्शनरी पढ़ी थी, तो अगर आपके पास की जो है वो सेम आएगी तो वो उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर देगी, अगर डिफरेंट आ रही है तो वो एडिशन कर देगी। ये सब डिक्शनरी में होता है या लिस्ट में भी होगा? नहीं, लिस्ट में नहीं होता, डिक्शनरी में जी। लिस्ट में किस तरीके से हो सकता है, जब आप इंडेक्स पास करते हैं, अगर आप एक इंडेक्स पास करते हैं और उस इंडेक्स पे आप, पता नहीं, आई थिंक उस इंडेक्स पे वो एडिशन कर लेता है या चेंज कर लेता है, वो आप देख सकते हैं, चलो हम देख लेते हैं, देख लेते हैं। LST इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ उमेर और नवाज। अच्छा, लिस्ट में मेरे पास 2 नाम है, ठीक है। अगर मैं लिस्ट में कहूँ कि आप इंडेक्स 1 पर जो आपके पास पड़ा है वो, उसे आप इक्वल्स टू कर दो खान, उसे मैं रन करता हूँ और अपना LST को प्रिंट करता हूँ, मेरे पास खान आया, ठीक है। उसने ओवरराइट कर, चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड अपेंड का मेथड भी है और
इंसर्ट वगैरह के भी, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, लॉगिन का मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इतना मुझे पता है कि फंक्शन इस तरीके से बनता है। फिर मैं ऊपर आया, ठीक है। अब मुझे ये क्या कह रहे हैं कि विच टेक ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो मुझे पता चला कि भाई दो मेरे पास क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं मेरे पास, ईमेल और पासवर्ड मेरे पास एज अ पैरामीटर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर पास कर दिए कि ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। मैं अपने यहाँ पर आया, विच टेक ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे मैं देखता हूं कि क्या एंड चेक इन द सेव डेटा, मींस मेरे पास जो डिक्शनरी बनी है उसमें मुझे चेक करना है, ठीक है। इफ ईमेल मैच द की, ठीक है। सबसे पहले मुझे की को चेक करना है। अच्छा, किस तरीके से मैं कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि इफ ईमेल, ईमेल कौन सा, ये जो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इफ ईमेल इक्वल्स टू, या मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि इफ ईमेल इन यूजर इन्फो डॉट कीज, ठीक है। मैं सिंपल क्या कह रहा हूं कि जाके कीज उठाओ, ठीक है। उसने कीज उठाए, कीज में मैं क्या कह रहा हूं कि उन कीज में आप इस ईमेल को सर्च करो, ठीक है। दूसरा तरीका ये करने का क्या है, मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूं, फॉर लूप यूज करके वन बाय वन निकाल के मैं चेक कर सकता हूं। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है कि इफ ईमेल इन यूजर इन्फो डॉट ईमेल, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका मैंने यूज किया। अच्छा, फिर मैं इसे क्या कहता हूं कि इफ, तो प्रिंट कर दो, सिंपल। मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या कहा कि यस प्रिंट कर, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ और रन करके अपने फंक्शन को अब कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक छोटा सा कोड किया, अब मैं उसे टेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे पास सही चल रहा है या नहीं। अगर वो सही चल रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर नहीं चल रहा तो उसे मैं डिबग करता हूँ, ठीक है। लॉगिन लिखा मैंने, लॉगिन लिख के मैंने क्या किया कि ईमेल मैंने इसे दिया ali@email.com, और पासवर्ड मैंने इसे, फिलहाल के लिए अगर मैं गलत पासवर्ड भी दूं तो ये कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसे रन करता हूं तो उसने यस प्रिंट किया मेरे पास, मतलब मेरा जो फंक्शन है वो सही काम कर रहा है। मैंने सही ईमेल दिया तो वो क्या कर रहा है, यस प्रिंट कर रहा है। मींस ये ईमेल इसे मिला तो उसने प्रिंट कर दिया यस, ठीक है। तो मेरा, मुझे पता चल गया कि मेरा फंक्शन सही चल रहा है। अब मैं ऊपर आता हूँ, मेरे पास ऊपर क्या बोला गया है कि ईमेल मैच, मींस मेरा ईमेल मैच हुआ नीचे, ईमेल मैच हो गया, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूँ, इफ ईमेल मैच द की सो चेक हिज पासवर्ड, ठीक है। अगर अब मेरे पास ईमेल मैच हुआ, अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब पासवर्ड को चेक करना है, ठीक है। पासवर्ड को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करते हुए कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं, चलो दूसरा का स्टेटमेंट लगा दो, ठीक है। इफ पासवर्ड, नहीं, अगर एलिफ आएगा ना तो वो एलिफ पर जाएगा ही नहीं। जब आपके पास ईमेल सही आएगा तो वो एलिफ पर जाएगा ही नहीं, लेकिन मुझे दोनों चेक करना, ठीक है। बेहतर है, पहले मैंने एंड से किया, अब मैं दोबारा एंड से कर, ठीक है, ताकि दोनों तरीके आपको क्लियर हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक पासवर्ड एंड, अब मैं क्या बोलूंगा, एक पासवर्ड इक्वल्स टू, अब मैं इक्वल्स टू लगा हुआ, क्यों, इन मैंने कब यूज किया, जब मेरे पास मल्टीपल आइटम्स थे, है ना। इन मैंने तब यूज किया जब मेरे पास मल्टीपल आइटम्स थे। अब मेरे पास एक स्पेसिफिक ईमेल का मैंने पासवर्ड चेक करना, ठीक है। क्या करना है, एक स्पेसिफिक ईमेल का पासवर्ड चेक करना है। अब मेरे पास मल्टीपल आइटम्स नहीं है, मुझे पता है कि एक ईमेल का एक ही पासवर्ड है, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक ईमेल का पासवर्ड चेक करना है, तो अब मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक पासवर्ड इक्वल्स टू, अब मैं क्या कहूंगा कि यूजर, मुझे उस ईमेल का, ठीक है, यूजर इन्फो, मेरे पास ये डिक्शनरी आई, यूजर इन्फो मैंने यहाँ पर लिखा, मींस मेरे पास ये पूरी डिक्शनरी आ गई, ठीक है। ये मुझे समझ में आना चाहिए। यूजर इन्फो लिखने से मेरे पास पूरी डिक्शनरी आई। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं
उस स्पेसिफिक ईमेल जो मेरे पास ईमेल आई है उस ईमेल की मैं वैल्यूज में जाऊं, ठीक है, उस ईमेल की जो भी वैल्यू बनती है मैं उसमें जाऊं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ईमेल, यहां पर मैंने ईमेल पास किया तो ये क्या उठा के लाएगा, ये उस ईमेल की वैल्यू निकाल के लाएगा। यहां पर देखो मैं तो कीज कर रहा हूं, मैं सिर्फ कीज में चेक कर रहा हूं, वैल्यूज पर नहीं जा रहा, ठीक है, समझ रहे हो। यहां पर सिर्फ मैं कीज को चेक कर रहा हूं, मैं वैल्यूज को इग्नोर कर रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि उस स्पेसिफिक ईमेल की वैल्यू मेरे पास निकल कर आए, तो उस स्पेसिफिक ईमेल की वैल्यू निकालने के लिए मैं यूजर इन्फो और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में ईमेल पास करूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे पास अगर ali@email.com ईमेल है तो ये ईमेल चेक करेगा, ईमेल इसे मिल जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, उस इसी डिक्शनरी में जाएगा, उस ईमेल मेरे पास की है तो ये इस ईमेल की वैल्यू लेकर आएगा। मींस अब यहाँ पर जो है वो ये डिक्शनरी आ गई, पासवर्ड चेक करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी मेरे पास ये वाली आई। अब ये डिक्शनरी जब मेरे पास आई तो इसके आगे मैं बता सकता हूं कि इसका जो है वो मेरे पास पासवर्ड चेक करो, ठीक है, पासवर्ड मैंने बताया, ठीक है। अब यहां तक मेरे पास ये डिक्शनरी आ रही थी, अब मैं इस डिक्शनरी में पासवर्ड मैंने एज ए की पास कर दी तो उसकी वैल्यू आई, ठीक है। अब उसकी वैल्यू आई तो मींस पासवर्ड जो है वो चेक होगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, सिंपल तरीके से ये कह रहा हूं ना, ठीक है। तो फिर मैं इसे क्या कह सकता हूं कि अगर मैच हो रहा है तो प्रिंट कर दो, क्या, फिलहाल के लिए मैं कर देता हूं कि सक्सेस, ठीक है। मैंने यही लिखा और मैं इसे रन करता हूं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसी ईमेल को चलाता हूँ, पहले ये मेरे पास क्या प्रिंट करके ला रहा है, यस, और अब मैं गलत पासवर्ड दे रहा हूँ, तो गलत पासवर्ड दूंगा तो इसे कुछ भी प्रिंट करके नहीं लाना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि अब दोनों चीजें चेक हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसे जो है वो सही पासवर्ड पास करता हूँ 1 2 3 4, ये इंटीजर में आ रहा है, तो अगर मैंने सही पासवर्ड पास किया तो अब इसे सक्सेस प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये सक्सेस प्रिंट कर, मतलब मेरा कोड सही चल रहा है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ तक मेरा कोड सही चल रहा है। अब मुझे आगे क्या कह रहा है कि पासवर्ड मैच एंड प्रिंट अ लॉगिन मैसेज विद हिज नेम, मींस अब मुझे इस यूजर का नेम उठाना है और नेम के साथ सक्सेस का मैसेज प्रिंट करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर बता सकता हूँ कि भाई एफ स्ट्रिंग जो है वो यूज करके, ये एफ स्ट्रिंग में मैं क्या बोलूंगा, चलो चेक करते हैं कि होता भी है, ठीक है। यूजर इन्फो मैंने कहा, यूजर इन्फो से आप जो है वो निकालो ईमेल को, ठीक है, उस स्पेसिफिक ईमेल जो मेरे पास आया है, ठीक है। अब उस ईमेल का क्या निकालो, नेम, ठीक है, मेरे पास नेम आया, ठीक है। अब नेम के बाद मैं क्या बोलूंगा कि भाई उसके साथ प्रिंट करो लॉगिन सक्सेस, ठीक है, कुछ भी नहीं बस, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पर आके मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास वो नेम लेकर आ रहा है, अली लॉगिन सक्सेसफुल, इस तरह हो रहा है, कंप्लीट हुआ मेरे पास टास्क, यही था टास्क, क्या था, 4 लाइनें थी, ठीक है। अब ये समझ में आया कि लॉजिक बिल्ड कैसे हुआ, ठीक है। मैंने क्या किया, हर एक छोटे छोटे पीस को उठाया और उस छोटे छोटे पीस के लिए, छोटे छोटे टास्क के लिए मैंने कोड लिखा, ठीक है। इसी तरीके से होती है, क्या किया है, थोड़ा सा कोड लिखा फिर उसे चेक किया वो सही है, फिर आगे का कोड लिखा फिर उसे चेक किया वो सही है, आगे का लिखा चेक किया, ठीक है। यही सेम तरीका है लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो क्या है,
लोकल और ग्लोबल इतना लंबा काम नहीं है बस। चलो खैर यहाँ तक क्लियर, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन है? कोई भी नहीं? ठीक है, सब क्लियर है? असाइनमेंट आपको